Welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to tell you about MAPC subject MPCE 046 Applied Positive Psychology। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि मैम इस सब्जेक्ट के बारे में हमें बताओ और कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं या हमें कहाँ से ये सब्जेक्ट मिल सकता है पढ़ने के लिए, और आप भी इसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो आज शुरुआत हो गई है। ये वीडियो जरूर पब्लिक है, लेकिन इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो मेंबर्स ओनली होंगे, यानी कि आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तब जाके आप ये सारे वीडियोस पढ़ पाएंगे। और जैसे जैसे वीडियोस मैं अपलोड करती जाऊंगी आपको ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन पब्लिक करती जाऊंगी कम्युनिटी पोस्ट में। तो आप जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सो लेट मी टेल यू, आप अगर अपना ये सब्जेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो कहाँ से करेंगे एंड उसके बाद क्या क्या इसमें चैप्टर्स हैं, किस तरह से पूरा सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो मैं आज आपको बताऊंगी, सो दैट आपको एक ओवरव्यू हो जाए कि कैसे कैसे होगा। अगर आप ऊपर यहाँ टॉप पे देखेंगे, यहाँ ई ज्ञान कोश MPCE 046, अगर आप इतना भी गूगल सर्च बॉक्स पे टाइप करते हैं और सर्च करते हैं तो फर्स्ट लिंक जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा क्लिक करने पर। तो जब आप खोलेंगे तो यहाँ देखिए MPCE 046 अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। क्योंकि ये डाउनलोड करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स का मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इग्नू का जो सिलेबस है वो टाइम से आप तक पहुंच नहीं पाता, और आपका मीनवाइल एडमिशन के बाद से लेकर जब तक सिलेबस आता नहीं है आपके पास बहुत ज्यादा टाइम निकल गया होता है एंड बहुत कम टाइम बचा होता है एग्जाम के लिए, असाइनमेंट्स लिखने के लिए, स्पेसिफिकली असाइनमेंट लिखने के लिए। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आप असाइनमेंट कैसे लिखेंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जैसे ही एडमिशन ले लेते हैं इस साइट पे आपको कैसे रीच आउट करना है मैंने बता ही दिया। आप गूगल पे अगर आप ई ज्ञान कोश डाल के उस सब्जेक्ट का कोड डालते हैं, या कि सपोज आपको MAPC का ही पूरा सिलेबस देखना है तो आप ई ज्ञान कोश MAPC डाल देंगे तो भी आपको ये पूरा सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, बहुत सारी चीजें। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे से क्लिक करेंगे लिंक्स पे आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस सब्जेक्ट की बात करें, क्या सब्जेक्ट है, अप्लाइड पॉजिटिव साइकोलॉजी। जो जिनको प्रोजेक्ट नहीं करना वो ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 5 ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। जो फर्स्ट ब्लॉक है जो है, अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो इसका नाम है फाउंडेशंस ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। इस पे मैंने क्लिक किया तो अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो भी देखिए। अगर आपको पूरा ब्लॉक डाउनलोड करना है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट डाउनलोड करके पढ़नी है तो आप इस पे करेंगे। अगर आप देखें ब्लॉक 1 के अंदर 5 यूनिट्स मेंशन है। इसमें यूनिट के नेम भी दिए हुए, इंट्रोडक्शन टू पॉजिटिव साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड है, असेसमेंट इन पॉजिटिव साइकोलॉजी, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न perspectives of positive psychology, then character strength and virtues। ये सारे 5 चैप्टर्स आपको ब्लॉक 1 में लिखेंगे। नाउ हम अब बैक पे जाते हैं। जैसे ही मैंने बैक प्रेस किया यहाँ मुझे ब्लॉक 2 दिख रहा है। ब्लॉक 2 जो है, ब्लॉक 2 अगर आपको पूरा डाउनलोड करना है तो ब्लॉक 2 पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको चैप्टर वाइज करना है तो ये देखिए चैप्टर नंबर 6, 7 इस तरह से डाला है, मतलब 5 फर्स्ट में थे। और जिन्होंने इसको एडिट किया है उनका, जिनका कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे उनका नाम भी मिला लिखा हुआ है। स्वाति पात्रा मैम को मैं जानती हूँ, मैं इनसे मिली भी हूँ, बहुत नाइस पर्सन है ये, और इग्नू यूनिवर्सिटी में बैठती हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो ब्लॉक 2 क्या है, पॉजिटिव इमोशनल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। नाउ अब हम जाते हैं थर्ड ब्लॉक में, मतलब सेकंड ब्लॉक में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं और ब्लॉक 1 में 5 थे, है ना। ब्लॉक 3 में अगर आप देखेंगे, ब्लॉक 3 का क्या नाम है, पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। इसमें भी देखें नाम बताए हुए हैं किसने कौन सा चैप्टर को एडिट किया है या डाला है उसमें। सब डिफरेंट पर्सन है जिन्होंने डाला है। अगर आप देखें तो पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स वाला जो ब्लॉक है उसमें 4 यूनिट्स मिलेंगी, यूनिट 8, 9, 10 एंड 11। अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से चैप्टर वाइज खोल के पढ़ सकते हैं। आई वुड सजेस्ट आप डाउनलोड करें और अंडरलाइन भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि ओपन करके पढ़ेंगे आप ऐसे ही तो शायद शायद आप अंडरलाइन ना कर सके। इट्स अप टू यू, लाइक आप किस तरह से पढ़ते हैं ये आपका चॉइस है। ब्लॉक 4 अगर देखें तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसमें फिर 3 यूनिट्स आ रही हैं।
नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें ब्लॉक 5 जो पॉजिटिव साइकोलॉजी इंटरवेंशंस है, इंटरवेंशंस मतलब कोई टेस्ट होंगे, किस तरह से आप उसको डाल सकते लोगों के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें 3 यूनिट्स हैं। सो इस तरह से बहुत सारे राइटर्स हैं इसमें जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, कंट्रीब्यूटर्स हैं। सो इस तरह से आपका पूरा सिलेबस तैयार हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो इसमें 17 यूनिट्स हैं। सो एक एक करके मैं हर एक यूनिट को डालती जाऊंगी, बट एज आई सेड ये सारे मेंबरशिप में होंगे। मेंबरशिप कैसे लेते हैं, आप यूट्यूब पे पहले बहुत वीडियोस वॉच कर लें कि किस किस तरह से आप किसी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, उसके बाद ही ट्राई करना। क्योंकि अगर आप मेंबरशिप के लिए पैसे डाल देंगे और उसके बाद मुझे रीच आउट करेंगे ये बोल के कि मैम हमने पैसे डाल दिए लेकिन हमें मेंबरशिप नहीं मिली, तो ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी इसमें। इसीलिए आप पहले सीख लें किसी से जिसने ऑलरेडी मेंबरशिप ली है, या बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज हैं जिसमें सिखाया जाता है कि मेंबरशिप के लिए कैसे ट्राई किया जाता है, वो आप करके देखें। और अगर फिर भी इशू आता है तो आपको बैंक्स को रीच आउट करना होगा। ये मेरे हाथ में बिल्कुल नहीं है अगर आप मुझ तक पहुंचते कि हमने पैसे डाले और हमारी मेंबरशिप नहीं हुई। वैसे मैं देख सकती हूँ अपनी मेंबर्स के नाम लिस्ट में, मैं चूज करके ये बता सकती हूँ कि आप वहां पहुंच गए, मेरी मेंबरशिप आपको मिल गई है या नहीं, ये कंफर्म कर सकती हूँ। इससे ज्यादा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। सो गाइज, होप to see you next time with these chapters. Thanks for watching and do not forget to subscribe, like and share my videos with rest of the students. Take care of yourself. Bye bye.